नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. प्रवासी श्रमिकों से लदी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 23 लोग घायल, कई यात्री की हालत नाजुक। गुवाहाटी से केरल जा रहे थे श्रमिक, जलपाईगुड़ी में ट्रक से हुई टक्कर। प्रवासी श्रमिकों से लदी एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार कम से कम 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा जलपाईगुड़ी के गौशाला मोड़ इलाके में सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर हुआ। घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रवासी श्रमिकों की बस महिलाओं और बच्चों के साथ गुवाहाटी से केरल जा रही थी। इसी दौरान बस विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में घायल सभी 23 यात्रियों को जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल यात्री ने कहा कि उनके पास घर लौटने के लिए पैसे नहीं है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई है। যাচ্ছিলাম কেরালা কাজ করতে, যাচ্ছিলাম 50 জন। এর মাঝে গাড়ি এটা আছে, পাঞ্জাবপুরিটা আছে, তারপর রং সাইডে ঢুকাই দিছে। রং সাইডে ঢুকাই দেওয়ার পর ও পাঞ্জাবপুরি ড্রাইভারটা স্টারিং এরকম করছে, তারপর ও লাইট জ্বালাই দিছে। পাঞ্জাবপুরি ড্রাইভারটা লাইট জ্বালাই দিছে, তারপর ভাবছে যে আমাদের সাইড দিয়ে দিয়েছে, আমাদের ড্রাইভার ভাবছে সাইড দিয়ে দিছে, সাইড দিয়ে চলে যাবো। তো ও সাইড দেয়নি, ও পাঞ্জাবপুরি ড্রাইভার স্টারিং এরকম করছে না, তারপর ফিরে এখানে আসে, আবার এখানে আসে, এসে লাগাই দিছে আমাদের গাড়ি, লাগাই দিয়ে একদম পুরো তো আছে। এখন 19 জন, আর বাকি ভালো আছে অল্প অল্প। গতকাল মানে কি সকাল 5টা বাজে যেখানে আসছি, তারপরে গাড়িটা রং সাইডে আমাদের গাড়ি বাজে আমরা দিই। আমাদের মানুষ এসেছিলাম 50 জন, তার মধ্যে 25 জন মানে একদম মানে পুরো সিরিয়াস হয়ে গেছে, আর বাকি কিবা অল্প ভালো আছে। আমার গাড়িটা কোনো প্রবলেম নাই, যে পাঞ্জাবপুরিটা ছিল তার যে অল্প পুলিশ রং সাইডে আসছিল। এইখানে আমরা তো ক্রেন নিয়ে দেখি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, একটা ড্রাইভার চাপা খেয়েছিল, যে বাইর করলাম, তারপরে দেখি পুলিশ ছিল ওইখানে, পুলিশ ডাকছিল। বাসে তো কমসে কম 15-20 জন হবে। আসাম থেকে কেরালা যাচ্ছিল আর কি বাসটা, আর ওইটা তোমার টেইলারটা ওই দিক থেকে আসতেছিল, শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটি যাচ্ছিল মনে হয়। আইসা তো দেখলাম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বাসের ইয়ারা ও লোকরা নিয়ে গেছে হসপিটালে। दोहरी नागरिकता मामले में पिता पुत्र गिरफ्तार। खोरीबाड़ी पुलिस ने दोहरी नागरिकता के मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। दोनों को बीती देर रात नेपाल से भारत आते समय पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम विक्की गुरुंग और रानिक गुरुंग है। उनके पास से 7,510 नेपाली रुपए, 5,000 भारतीय रुपए, एटीएम कार्ड समेत $10, नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र, मणिपुर के भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला मामले में सड़क पर उतरेगी तृणमूल कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला द्वारा कथित तौर पर एक व्यवसायी को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लिए जाने के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यालय में एक बैठक संपन्न की। बैठक में तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी कालचिनी के, समन्वयक पाशंग लामा, कुमार ग्राम के प्रकाश चिकबारई, गंगा प्रसाद शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष सीलादास सरकार समेत अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक में मूल रूप से सांसद जॉन बारला के इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कथित तौर पर सांसद व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने 50 लाख रुपए लेकर एक व्यवसायी को यौन उत्पीड़न से बचाने की भूमिका निभाई। तृणमूल नेता गंगा प्रसाद शर्मा ने पहले आरोप लगाया था कि जॉन बारला ने डुवर्स के बानरहाट संलग्न चाय बागान की आदिवासी महिला यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। पीड़िता सांसद जॉन बारला के समक्ष न्याय की गुहार लगाने पहुंची थी। पीड़िता को न्याय दिलाना तो दूर, सांसद ने कथित तौर पर आरोपी से 50 लाख रुपए लिए। आज बैठक के बाद तृणमूल जिलाध्यक्ष मृदुल गोस्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि लोग न्याय की गुहार लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं। यदि यही जनप्रतिनिधि लोगों को उत्पीड़ित करे तो लोगों का इन पर से विश्वास खत्म हो जाता है। वह जनप्रतिनिधि बनने के लायक
नहीं रह जाता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे लोग जल्द सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। কোনো জনপ্রতিনিধির কাছে মানুষ যায় বিচার চাইতে, সেই জনপ্রতিনিধি যদি মানুষকে প্রতারিত করে তাহলে সেই জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মানুষের রোষ তৈরি হয় এবং সেই জনপ্রতিনিধির আর জনপ্রতিনিধি থাকার কোনো যুক্তি থাকে না, নৈতিক অধিকারও থাকে না। আমাদের এমপি জন বার্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বানারহাটের একজন অত্যাচারিত মহিলা, নির্যাতিতা মহিলা তার কাছে গিয়েছিলেন বিচার চাইতে, উপরন্তু তিনিই তার কাছে প্রতারিত হয়েছেন, তিনি নিজেই সেই অভিযোগ করেছেন। তাই সেই দিকটায় যেহেতু আমরাও সমাজের সাথে যুক্ত এবং রাজনীতি যদি করি তাহলে সমাজের কাজ করি আমরাও। এই বিষয়ে একজন জনপ্রতিনিধি যখন একজন মানুষকে প্রতারিত করেন সেই বিষয়ে আমাদেরও তো লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা তাই একটা সভা করলাম। आज घोषित नहीं किया जाएगा सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट। सीबीएसई 12वीं कक्षा के परिणाम जारी कर दिया गया है। वहीं 10वीं कक्षा के लिए भी लाखों स्टूडेंट्स भी अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2 अगस्त 2021 को यानी आज सीबीएसई कक्षा 10वीं का परिणाम 2021 जारी नहीं कर रहा है। बोर्ड के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सीबीएसई 10वीं कक्षा का परिणाम इस सप्ताह घोषित किया जाएगा, लेकिन आज रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। यानी जिन उम्मीदवारों ने सीबीएसई 10वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उन्हें अपने परिणाम के लिए अब कुछ और समय का इंतजार करना होगा। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट cbsresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने को तत्पर जिला प्रशासन जागरूकता अभियान के साथ ही लोगों में बांटे जा रहे मास्क। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन की पहल पर कोरोना को लेकर जागरूकता शिविर के आयोजन के साथ साथ लोगों में मास्क वितरित किया जा रहा है। जलपाईगुड़ी के डीएम अरिंदम विश्वास की उपस्थिति में जलपाईगुड़ी में कोरोना को लेकर लोगों के बीच जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया व मास्क बांटे गए। इस दौरान सड़कों पर बिना मास्क पहनकर चलने वाले लोगों को सतर्क करने के साथ ही उनमें मास्क बांटे गए। कार्यक्रम में जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने के सिविक वॉलंटियर्स और स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। जागरूकता अभियान जलपाईगुड़ी शहर के समाजपाड़ा, बेतुंगारी, दिशा मोड़ सहित विभिन्न इलाकों में चलाया गया था। মাস্ক তো পরাই উচিত, এখনো আমাদের তো সিচুয়েশনটা তো যায়নি, সবাইকে সচেতন হওয়া দরকার। খুবই ভালো এটা প্রশাসন যে এই জিনিসটা দেখছে, মাস্ক দিচ্ছে, সচেতন হওয়া দরকার। প্রশাসন কি সব কিছু করে দিতে পারে? মানুষ যদি সচেতন না হয় তাহলে তো সম্ভব না কোনো কিছু একা পরিস্থিতি। সচেতন হওয়ার জন্য মাস্কটা অবশ্যই ম্যান্ডেটরি সব জায়গায়, এবং অবশ্যই টিকা নতুন নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G,
Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। जय बंधु और जय जोहार परियोजना को लेकर गांव में शिविर, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे BDO कालचीनी के BDO प्रशांत बर्मन ने अलीपुरद्वार जिले के राजा भातखावा क्षेत्र में वनवासियों की जय बंधु और जय जोहार परियोजना के लिए आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार की जय बंधु और जय जोहार परियोजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भत्ता प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार की इस परियोजना के बारे में सुदूर वन क्षेत्रों के कई निवासियों को जानकारी नहीं है। यही कारण है कि कालचीनी प्रखंड के प्रशासन ने राजा भातखावा ग्राम पंचायत के वन क्षेत्र में कैंप लगाकर आवेदन पत्र भरना शुरू किया है। शिविर में उपस्थित कालचीनी के BDO प्रशांत बर्मन ने कहा कि वन क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को सरकारी परियोजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इस परियोजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आज दिनांक 1 अगस्त 2021 आज सडनली हमारे BDO साहब हमारे गांव पे आ पहुँचे और ओल्ड एज पेंशन का जो स्कीम है वो हमारे जो गरीब जो बूढ़े लोग हैं 60 से अबव उनको फॉर्म फिलअप करने लगाए हैं। उनको दिलासा दिए हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं मिला, तो आके सभी का ये काम कर दिया। इनके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं BDO सर को। और इसी बीच में और एक बात कहना चाहूँगा, जैसे विधवा जो हैं बहुत सारे विधवाएँ हैं हमारे यहाँ गांव में, तो मैं सर से यह आग्रह करूँगा कि उन लोगों के लिए भी कुछ এই জয় বাংলার পেনশন স্কিমের মাধ্যমে যে আমাদের যারা শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইব রয়েছেন যাদের বয়স 60 উপরে, আমরা চাচ্ছি যে আমাদের কালচিনিগুলোকে যাদের 60 উপরে বয়স হয়ে গেছে তারা যেন কেউ বাদ না পড়ে। কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যেটা চাচ্ছেন যে ঘরে ঘরে জয় জোহার তপশিলি বন্ধু পেনশন পৌঁছে যাক। কারণ ম্যাডামের যে স্বপ্ন শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইবদের জন্য যে ভাবনা, তাই আমরা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং জেলা প্রশাসনের DM সাহেবের নির্দেশ ক্রমে আমরা একটা আজকে বিশেষ ক্যাম্প করেছিলাম।
দুটো বুথকে নিয়ে রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত 233 এবং 231, তাতে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের মোটামুটি 30খানা ফর্ম জমা পড়েছে। আমরা সেটা আমাদের যা প্রসিডিউর রয়েছে সেই প্রসিডিউরটি আমরা খুব শীঘ্রই সেটা আপডেট করে দেবো। देश में कोरोना संकट अभी टला नहीं। 6 दिनों से रोजाना सामने आ रहे हैं 40,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटों में 422 संक्रमितों ने गंवाई अपनी जान। देश भर में कोरोना संकट अभी भी बरकरार है। पिछले 24 घंटों में देश में 40,134 नए मामले सामने आए और 422 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। केरल में सबसे ज्यादा 20,728 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटों में 36,946 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए, यानी कि कल 2,766 एक्टिव केसेस बढ़ गए। केरल में सबसे ज्यादा 20,728 नए मामले दर्ज किए गए। देश में महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,16,95,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,22,773 लोगों की मौतें हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,08,57,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 1 अगस्त तक देश भर में 47,22,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 17 लाख टीके लगाए गए। वहीं ICMR के अनुसार अब तक 46,96,00,000 कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। बीते दिन करीब 14 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किया गया, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ओल्ड मालदा प्रखंड के शाहपुर ग्राम पंचायत के दक्षिण भतरा गांव के रविदास पाड़ा के लोगों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विधानसभा चुनाव के वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों ने इलाके में पक्की सड़क बनाने का वादा किया था। चुनाव समाप्त होते ही कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने कहा कि जजर सड़क पर यातायात मुश्किल हो गया है। बरसात में स्थिति और बदतर होती जा रही है। सोमवार को पक्की सड़क की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि बच्चों को सड़क से स्कूल कॉलेज जाने में परेशानी हो रही है। साइकिल और मोटर बाइक के साथ साथ लोगों को पैदल सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर ग्राम पंचायत सदस्य तनुजा रॉय ने कहा कि उन्होंने बहुत पहले इस सड़क को पक्का करने की योजना प्रधान को सौंपी थी। वह योजना पारित कर दी गई है। कई बार सड़क की मापी भी गई, लेकिन सड़क निर्माण का काम अब तक शुरू नहीं हो सका। उन्होंने कहा चूंकि वो कांग्रेस के सदस्य, इसलिए भाजपा संचालित बोर्ड उनके क्षेत्र में सड़कों निर्माण नहीं कर रही है। दूसरी ओर शाहपुर ग्राम पंचायत के प्रधान वकील मंडल ने कहा कि सड़क निर्माण को लेकर उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरीके से निराधार है। वह सड़क हमारे प्रोजेक्ट में शामिल है। पैसे आने से ही सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। ছবি করে নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তা নাই পে নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তা দায় না করে ভোট লেবার সময় ভোট নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের মেলায় দিন থাকে, আমি অত বলতে পারবো না ওদের। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমরা অত বলতে পারবো না। হ্যাঁ, আমরা এখন ডেলিভারি যাচ্ছে, রাস্তা নাই, কিভাবে যাবে? এত কাদাতে হাঁটতে পারছি না। সমস্যা হচ্ছে আমাদের রাস্তা। আচ্ছা, রাস্তা আমাদের প্রায় আমার বয়স প্রায় 60-55 বছর বয়স। আচ্ছা, কিন্তু রাস্তা এইভাবেই দেখে চলে যাচ্ছি। কিন্তু সব জায়গায় রাস্তা হয়ে গেল, আমাদের গ্রামের মেম্বার বাড়ি পাশাপাশি হয়ে গেল রাস্তা, কিন্তু আমাদের গ্রামে আরো হচ্ছে না। কিন্তু আমরা 100 বছর আছি। সেটা তো পুরোপুরি মিথ্যা কথা। আমাদের দক্ষিণ বাটরা যে রাস্তাগুলো ধরা আছে আমার স্কুলে, প্রায় ফার্স্ট পার্ট রাস্তা আমরা করে দিয়েছিলাম প্রথম বছরই। সেকেন্ড পার্টটা ধরা আছে, আমরা ফান্ড ঢুকলে সে রাস্তাটা করবো। যেহেতু এখন আমাদের পুরোপুরি ফান্ডটা ঢুকেনি, আমরা যে কটা আমরা পাস করানো আছে ওগুলো ফান্ড হয়ে গেলে আমরা কাজগুলো করবো। যে পিছিয়ে পড়া এরিয়া হিসাবে যে উনি যে বললেন আমাদের মেম্বার সাহেবা, ওখানে আমি অলরেডি দুটো মার্শাল করে দিয়েছি পাশেই। যে প্রথম রবিদাসপাড়া বা এই প্রথম গ্রাম ঢুকতেই মানুষের জলের সমস্যা ছিল, সেটা তো করেছি। এবং সাঁতার পাড়া আছেই, সেখানে আমি রাস্তা পরপর 3 রাস্তা করে দিয়েছি। এবং আরও প্রায় ওখানে আমার 5-6 রাস্তা ধরা আছে স্কিম। সেই ফান্ডগুলো ঢুকলে আমরা যেহেতু উনি বিরোধী দলের আছেন এবং কংগ্রেসের সদস্য,
যেহেতু আমার বদনাম করার জন্য, আমি যেহেতু কংগ্রেসের না বিজেপির প্রধান হিসাবে আমি পঞ্চায়েতে আছি, আমাকে উনি বদনাম করার এটা একটা ষড়যন্ত্র। 56 साल बाद चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक रूट से बांग्लादेश पहुंची भारतीय मालगाड़ी। भारत और बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी चिलहटी रेलवे मार्ग पर वाणिज्य सेवाएं रविवार को एक मालगाड़ी के पड़ोसी देश की यात्रा के साथ बहाल हो गई। 56 सालों बाद चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक रूट से भारतीय मालगाड़ी बांग्लादेश पहुंची। यह रेल मार्ग 56 साल से ज्यादा समय से बंद पड़ा था। इस रेल मार्ग का पुनरुद्धार किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की समकक्ष शेख हसीना ने 17 दिसंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया था। हालांकि महामारी के चलते आधिकारिक तौर पर मार्ग पर कोई ट्रेन नहीं चली थी। पत्थर के चिप्स से लदी 58 डिब्बों वाली मालगाड़ी रविवार की सुबह 10:30 बजे अलीपुरद्वार के डीमा स्टेशन से निकली और देर शाम बांग्लादेश पहुंची। इस रेल लिंक को भारत और बांग्लादेश के बीच 5वें रेल लिंक के रूप में फिर से शुरू किया गया है। दोनों सरकारों ने अपने रेल संपर्क और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए इस रेल लिंक को बहाल करने का काम शुरू किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। 1980 में टीम इंडिया ने पहली बार हिस्सा लिया था तब। हालांकि सेमीफाइनल फॉर्मेट नहीं था। ग्रुप स्टेज के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट वाली 2 टीमें सीधे फाइनल में खेलती थी। भारतीय टीम 6 टीमों की पूल में चौथे स्थान पर रही थी। भारत के लिए और मैच का एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। हॉकी में भारत का गोल्डन एरा लौट रहा है। भारत को लगातार 2 दिन में इस इवेंट में 2 खुशियां मिली। रविवार को पुरुष हॉकी टीम 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया था और अब महिला टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर ये खुशी डबल कर दी है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।